सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि थाईलैंड का जो मैरिज वीज़ा है, थाई का जो पार्टनर वीज़ा है, थाईलैंड का स्पाउस वीज़ा, इसको आप कैसे ले सकते हो, कैसे आप अप्लीकेशन कर सकते हो, क्राइटेरिया क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, किस तरीके से आप थाईलैंड का पार्टनर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा आप पा सकते हो, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया और मैसेज किया कि थाईलैंड का जो मैरिज वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा, उसको कैसे ले सकते हैं और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वो आप मुझे बताइए। तो आज मैं ये स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ कि थाईलैंड का आप पार्टनर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। थाईलैंड में आप टीआरसी, एक हिसाब से कह सकते हैं टीआरसी, थाईलैंड का आप टीआरसी कैसे ले सकते हो। सिटीजनशिप बाय मैरिज टीआरसी मिलेगा, फिर उसके बाद थाईलैंड का पीआर मिलेगा, उसके बाद आपको थाईलैंड का सिटीजनशिप मिलेगा। थाईलैंड का पासपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग पासपोर्ट है और अगर काफ़ी कई देश ऐसे हैं जहां पर आप थाईलैंड के पासपोर्ट के ज़रिए आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो आज हम आपसे बात करेंगे थाईलैंड का जो पार्टनर वीज़ा है उसको आप कैसे ले सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप थाईलैंड में शादी करते हैं, कोई भी लड़का या लड़की थाईलैंड में शादी करता है और किसी थाई सिटीजन के साथ शादी करता है और लीगल मैरिज करता है, वहाँ के कानून के हिसाब से मैरिज करता है और वो वैलिड मैरिज है, तो आप थाईलैंड का थाई वीज़ा, थाई मैरिज वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये वीज़ा की अगर बात की जाए तो ये वीज़ा 1 साल का होता है और ये बहुत ही पॉपुलर वीज़ा है, बहुत ही पॉपुलर वीज़ा है। इस वीज़ा का जो टाइम है वो 1 साल का रहता है। 1 साल आप थाईलैंड में रह सकते हैं, उसके बाद ये वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो इस वीज़ा को 1 साल के बाद एक्सटेंड करा सकते हैं, उसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो इस तरीके से वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और ये 1 साल का वीज़ा है। 1 साल आप थाईलैंड में आराम से रह सकते हैं। सबसे जो प्लस पॉइंट है इस वीज़ा में, जो थाई मैरिज वीज़ा है, कि आप थाईलैंड में आप वर्क भी कर सकते हैं। आपके पास अगर ये वीज़ा है तो आप थाईलैंड में काम भी कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। और इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं, सबसे है इसको आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर लगेगा, सबसे पहले आपको थाईलैंड में लीगली मैरिज करना है और अगर आप थाईलैंड में लीगली मैरिज करते हो तभी आप इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो पासपोर्ट आपका लगेगा 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, कम से कम इसमें 2 या 3 ब्लैंक पेज होना चाहिए। काफ़ी आपका लगेगा थाईलैंड में जो आपने मैरिज किया है, सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो आपने थाईलैंड में मैरिज किया है उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो आपका लगेगा। इंग्लिश और थाई बोथ वर्जन में होना चाहिए, दोनों वर्जन में होना चाहिए। और जो आपकी वाइफ है या फिर आपका जो हस्बैंड है जिससे आप शादी कर रहे हो, उसका जो आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप लगा सकते हो। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया है थाईलैंड में, जो आपका आपने वहाँ पे घर, जो आपके आपके पार्टनर का है या आपके जो हस्बैंड का जो हर घर है, उसका रजिस्ट्रेशन पेपर आपको लगाना है। आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है उसका जो रजिस्ट्रेशन पेपर है घर का वो लगाना है। कहाँ रहते हैं, रेसिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो हाउस का रजिस्ट्रेशन पेपर है वो आपका लगेगा और जो भी आप जहाँ रहते हैं थाईलैंड में, जो रेसिडेंस है आपका, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आप जो शादी करते हैं, तो जो शादी किया है, जो फैमिली पिक्चर है, आप जहाँ जहाँ घूमे हैं, आपका जो आपने जो बात किया है, जो आपके चैट हिस्ट्री है और इतना भी आपका रिलेशनशिप कितने दिन से है, 2 साल से 3 साल से, और आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कितना टाइम आपने एक साथ में एक दूसरे को दिया है। और डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ आपने शादी में, जो शादी आपने किया, शादी में जो फोटोग्राफ आपका लिया गया वो आपके फैमिली फोटोग्राफ, आपके फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफ, आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ फोटोग्राफ, और बाकी आप जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया है उसका फोटोग्राफ आपका लगेगा। अब सबसे मेन बात आता है कि यहाँ पर गारंटी का, कि आपको थाईलैंड में एक बैंक अकाउंट ओपन करना है और उस बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट आपको करना है, मिनिमम आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख थाई बाट आपको उस बैंक में आपको डिपॉजिट करना है। और उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। 1 मंथ आपको डिपॉजिट करना है, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर दो या आप सेविंग डिपॉजिट कर दो। 1 लाख आपको उस बैंक में डिपॉजिट कर देना है। 1 लाख से ऊपर आप करते हो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख डिपॉजिट का, 1 लाख डिपॉजिट आपको करना है। और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये है कि आपको अपना इनकम शो करना है। 40,000 थाई बाट पर मंथ आपका इनकम होना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। 40,000 थाई बाट आपका पर मंथ इनकम होना चाहिए और आपको डिपॉजिट जो करना है वो 1 लाख आपको डिपॉजिट करना है। बैंक स्टेटमेंट, और एक बैंक स्टेटमेंट आपका लगेगा कि हाँ आपने 1 लाख, जो 1 लाख से ऊपर जो आपने डिपॉजिट किया है
वो आपको दिखाना पड़ेगा। वाइफ आपने जिससे शादी किया है, अगर वो पहले से डाइवोर्स है तो उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और अगर उसने शादी किया है, अगर आपने शादी किया है या आप जिससे शादी कर रहे हैं वो उसने पहले शादी किया है, तो उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। मैं थाईलैंड में आप इस वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इस वीज़ा के लिए आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है ये आपको थाईलैंड में ही अप्लीकेशन करना है। सबसे पहले तो आपको अपने होम कंट्री से थाईलैंड का जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है 90 डेज़ के लिए, ये आपको अप्लीकेशन करना है। अगर आपको इस वीज़ा को अप्लीकेशन करना है उससे पहले आपको अपनी होम कंट्री से थाईलैंड का शॉर्ट टर्म वीज़ा लेना है जो कि 90 डेज़ के लिए मिलता है। और आप जब थाईलैंड आ जाते हैं, आपने लीगली मैरिज कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो गए हैं, आपने वहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया है, उसके बाद आपने वहाँ पर जो फंड है 1 लाख थाई बाट से 4 लाख थाई बाट आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया है। और एक दो महीने हो गए हैं, 1-2 महीने होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिया। आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट, आपके वाइफ का पासपोर्ट, या आप जिस शादी कर रहे हैं आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका पासपोर्ट, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी होम कंट्री से आपको थाईलैंड आना है। थाईलैंड जब आप आ जाएंगे उसके बाद ही आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन करना है। ये वीज़ा जो है ये 1 साल के लिए रहेगा। 1 साल के बाद आप इसको फिर से एक्सटेंड करा सकते हो। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो एक बार डॉक्यूमेंट्स में फिर से क्लियर कर देता हूं। अप्लीकेंट है उसका और जो स्पॉन्सर है उसका, तो आपका पासपोर्ट और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जिससे आप शादी करते हैं उसका पासपोर्ट लगेगा, आपका आईडी कार्ड लगेगा, आपकी जो वाइफ है उसका आईडी कार्ड लगेगा। आप अगर इंडियन है या किसी और कंट्री में रहते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है या आपके यहाँ जो नेशनल आईडी कार्ड है वो लगेगा, और थाईलैंड में जिससे आप शादी करते हैं उसका आईडी कार्ड लगेगा। मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका लगेगा। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन जो है, आपकी वाइफ जहाँ रहती है या फिर आपका हस्बैंड जहाँ रहता है, तो जो हाउस होल्ड उसका जो रजिस्ट्रेशन है, घर का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लगाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और जो भी आपने लीगली मैरिज किया है, लीगल मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे बहुत ही मस्त है, आपको दिखाना पड़ेगा। इनकम आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको महीने में, मंथ में आपको 40,000 थाई बाट पर मंथ आपको मिलता है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। फ़ंड यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, फ़ंड आपको शो करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप थाईलैंड का पार्टनर वीज़ा, थाईलैंड का स्पाउस वीज़ा आप ले सकते हो, और थाईलैंड में आप लीगली रह सकते हो, थाईलैंड में आप काम भी कर सकते हो। इस वीज़ा का जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप थाईलैंड में आप लीगली रह सकते हैं, थाईलैंड में आप काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से थाईलैंड का पार्टनर वीज़ा आप ले सकते हैं, स्पाउस वीज़ा ले सकते हैं। अब बात आती है कि आपको थाईलैंड का सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगा। अगर आप लीगली थाईलैंड में रह रहे हैं, 3 साल आपने रह लिया, तो थाईलैंड में आप लीगली रह रहे हैं, 3 साल आपका पूरा हो गया, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे आप हैं, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है, जो मिनिमम इनकम है, वो आपका 40,000 बाट आपका होना चाहिए। और थाईलैंड में आप टैक्स पे करते हैं 3 साल से, थाईलैंड के सिटीजनशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर आपने शादी किया है थाई सिटीजन से तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको थाईलैंड का पीआर मिल जाता है। पीआर मिलने के 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो थाईलैंड की सिटीजनशिप एप्लीकेशन करने के लिए। इससे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो कैरेक्टर है वो गुड होना चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो गुड होना चाहिए। आप थाईलैंड में आप रह रहे हो तो आप लीगली रह रहे हो, और वहाँ के जो कानून है, जो नियम है, वो आपको मानना है। अगर आप उसको मानते हैं तो ही आप थाईलैंड का सिटीजनशिप आप पाएंगे। तो ये जो किंगडम थाईलैंड है, इनका रूल एंड रेगुलेशन ये है। आता है कि थाईलैंड में जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी फ़ीस कितनी है। तो 1,000 बाट आपका सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस है, और 3800 बाट मल्टीपल एंट्री री एंट्री वीज़ा परमिट की जो फीस है वो। जैसे आप थाईलैंड का पार्टनर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस। अगर थाईलैंड के पासपोर्ट की बात की जाए, थाईलैंड का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। और थाईलैंड के पासपोर्ट पर 79 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर मेन कंट्री की बात की जाए तो रूस आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, मंगोलिया भी जा सकते हैं वीज़ा फ्री ऑन अराइवल। आसियान देशों में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और साउथ अमेरिका में भी बहुत से देश हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ब्राज़ील। इस तरीके से आप कई देशों में आप जाके ट्रैवल कर सकते हैं। थाईलैंड का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्जेंटीना, बारबाडोस ऐसे देशों में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। तो सबसे पहले आपको थाईलैंड में शादी करना है। शादी करने के बाद आपको वहाँ TRC एप्लीकेशन करना है। TRC एप्लीकेशन करने के बाद
आपको पीआर लेना है। पीआर लेने जब आपको पीआर मिल जाता है, 5 साल आपका थाईलैंड में हो जाता है, आप लीगली वहाँ पे स्टे कर लेते हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप सही से वहाँ रहते हो, तो फिर आपके बाद आप थाईलैंड सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।